अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं किरण चौधरी। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। जी, डस्का में कोरोना मरीजों की तादाद 81 हो गई। थाना सिटी के 3 मुलाजमिन की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। डीडीएचओ ऑफिस डस्का के मुताबिक गुज़श्ता रोज तक तहसील भर में कुल 484 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 292 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए, 81 अफराद के टेस्ट मुस्बत आ गए, जबकि 111 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। इन मरीजों को सोशल सिक्योरिटी फील्ड अस्पताल सियालकोट, पसरूर और डीपीएस स्कूल जैसवाला में बनाए गए करंतना सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सिटी 2 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी, कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर वो जो एक हरास आया, खौफ हरास पैदा हुआ था कि पता नहीं कितने केसेस डस्का में बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दिन से हालात बहुत कंट्रोल्ड हैं और आज भी हमारे पास कोई फ्रेश केस नहीं आया, सिवाय उसके जो पुरानी 3 रिपोर्ट पेंडिंग थी ना, सिर्फ वो आई हैं। अदरवाइज उसके अलावा कोई बंदा भी हमारा फ्रेश नहीं आ रहा। तो ये जो एरिया हमने रेड जोन डिक्लेयर किया था और बीमारी के हब को कंट्रोल किया, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। लोगों को उससे मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास वो जो एक बहुत बड़ी वेव आ रही थी उसको हमने फौरी कंट्रोल कर लिया है। 9 मई को अगला इंशाल्लाह गवर्नमेंट का फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे रेड जोन के हिसाब से कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन देती है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो दुकानें, जो ताजरान जिनको गवर्नमेंट अलाउ करेगी, SOPs मुकम्मल करेंगे, हम उनको अलाउ कर देंगे। लेकिन ये लोगों की जान बचाने के लिए ये ज़रूरी था। लोग इससे थोड़ा बहुत तंग तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं। 29 टेस्ट गए थे, 29 के 29 नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें हमारी कंट्रोल्ड हो गई हैं। डस्का सिटी 2 न्यूज की खबर चलने पर एसी डस्का आसिफ हुसैन का पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ एक्शन। 2 पेट्रोल पंपों को रेट से ज्यादा पेट्रोल फरोख्त करने पर सील कर दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डस्का सिटी 2 न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ खबर दी थी कि पेट्रोल पंप माफिया सरकारी रेट 81 रुपये 10 पैसे की बजाय 83 रुपये 80 पैसे पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन ने 2 पेट्रोल पंपों को ज़्यादा कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ कर उनको सील कर दिया। शहबाज अली मौसम। डस्का तहरीक इंसाफ के रहनुमा कावला खारा और जुबैर अलवी ने डस्का टाइगर फोर्स के नौजवानों को मास्क और हैंड ग्लोव्स तकसीम किए। सियालकोट पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया कोरोना वायरस की दी जाने वाली सहूलतें तस्वीरों तक महदूद। पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से करंतना सेंटर में मरीजों को सहूलियात के बड़े बड़े दावे झूठे निकले। करंतना सेंटर में गंदगी और सहूलियात का फकदन डिप्टी कमिश्नर की अदम दिलचस्पी और लापरवाही का नतीजा। करंतना सेंटर में दाखिल मरीजों की जानिब से हर रोज़ अदम सहूलियात की नई नई वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। किसी करंतना सेंटर में मरीजों को फराहम किया जाने वाला पानी इंतहाई गंदा है तो किसी करंतना सेंटर में पानी ही मैसर नहीं। करंतना सेंटर में मौजूद मरीजों को सहरी सुबह 11:30 बजे फराहम की जा रही है। लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्रियां और दुकानें खोलने वालों और दफा 144 की खिलाफवर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और सेंट्री इंस्पेक्टर बल्दिया डस्का की कार्रवाई। 57 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। डस्का डकैती की 2 मुख्तलिफ वारदातों में डाकू नकदी, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। पहला वाकया रंजाई में उस्मान, अदनान और साबर मशीन की रिपेयरिंग कर रहे थे कि 4 नामालूम मसल्ला डाकू आए और असला के जोर पर इनसे 29,000 नकदी, 3 अदद मोबाइल फोन भी साथ ले गए। दूसरा वाकया खुरम नवाज अपनी बीवी के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था कि जब वो मुंडे की गुराया के पास पहुंचा तो 2 नामालूम मसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर उन्हें रोककर उनसे 27,000 रुपये नकदी, तलाई अंगूठियां छीनकर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का तवील लॉकडाउन होने से ताजर बरादरी और मजदूरों को कोरोना वायरस के साथ साथ अब भूख से लड़ना पड़ रहा है। आइए जानते हैं रिजवान अली मोहसिन की इस रिपोर्ट में। पंजाब में दूसरे शहरों की तरह डस्का में भी आज 50वें रोज से तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। डस्का ज़री हालात की वजह से पाकिस्तान भर में जाना जाता है। 70% मजदूर तबका स्पोर्ट्स फैक्ट्रियों और ज़री हालात बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करता है। लोगों को कोरोना वायरस के साथ साथ अब भूख से भी लड़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि 2.5 माह हो रहे हैं, तकरीबन 2.5 माह लॉकडाउन को। पहले हम कोरोना से लड़ रहे हैं और अब भूख से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ये सारे कारोबार खोले ताकि लोग काम करें, अपने घरों को चला सकें, ना कि किसी के आगे हाथ फैला सकें।
ने वज़ीर आला पंजाब से लॉकडाउन ख़त्म करने की अपील करते हुए कहा है कि हिफाजती तदाबीरों के साथ फैक्ट्रियों और कारखानों को खुलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अली मोहसन, City2 न्यूज़, डस्का। डस्का असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन का जेसरवाला DPS स्कूल कंटीना सेंटर का दौरा और शहबाज अली मोहसन की कोरोना मरीजों से गुफ्तगू। आइए जानते हैं शहबाज अली मोहसन की इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो है ये सेंटर इन्होंने बनाया, ये DPS स्कूल जेसरवाला में, इसमें खाने की और क्या पोजीशन है, हम किसी मरीज से भी बात करेंगे कि उनको खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी, आज की सूरत हाल इसके पे यहाँ पे जो है वो कितने मरीज़ हैं और खाना इनको बाद वक्त कौन पहुँचा रहा है, कैसे हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमने 100 बेड्स का क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे DPS में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन जैसे ही हालात चेंज होते जा रहे थे तो हमने इस क्वारंटाइन सेंटर को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। आइसोलेशन वार्ड से मुराद होता है कि जिसमें बंदे को कंफर्म पेशेंट को रखा जाता है। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर हमने सिर्फ सस्पेक्टेड लोगों को रखना था, तो इसको हमने एक स्टेप अपग्रेड करके इसको क्वारंटाइन सेंटर से आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया है। और आइसोलेशन वार्ड के लिहाज से जो हमारे SOPs हैं, हमारी हेल्थ की टीम है, हमारे MC के हैं, हमारे पुलिस के नौजवान हैं, वो तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और मरीज़ों की प्रॉपर देखभाल की जा रही है। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो पूरे 100 बेड के हॉस्पिटल में 14 मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और इवन मेरे अपने दफ्तर के जो एम्प्लॉइज़ पॉजिटिव हुए थे हमने उनको यहाँ पर आइसोलेट किया है। तो फैसिलिटीज़ के लिहाज से यहाँ पर इनको शहरी भी मिल रही है, इनको अफ्तारी भी दी जा रही है। शहरी अफ्तारी के अलावा अगर किसी बंदे को कोई किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम इनकी एक कॉल पे इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारे मरीज़ यहाँ पर बहुत मुतमईन हैं। खाने के वाले से यहाँ पर हमारे बशीर नाज साहब हैं, ये सेंटर इस्टेब्लिश करने में भी उन्होंने बहुत रोल बड़ा प्ले किया था, उन्हीं की तरफ से इस्टेब्लिश हुआ था। और अब सुबह यहाँ पर शहरी के वक्त और शाम के वक्त अफ्तारी के वक्त तकरीबन वो 100+ लोगों का शहरी और अफ्तारी देते हैं। यहाँ पर हम लोग 14 से 18 लोग जो है इनको मिल जाता है, बाकी हमारे जो स्टाफ के उन्हें मिल जाता है। और इसके अलावा जो 100 लोग बच जाते हैं, 100 लोग जो हमारे टाइगर फोर्स के जवान डिप्यूटेड हैं, उनको भी उनकी तरफ से जा रहा है। तो शहरी और अफ्तारी दोनों तरफ का खाना जो है ना वो उनकी तरफ से आ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं, हमारे लोग मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन, ये बता रहे थे जो DPS स्कूल का सेंटर के हवाले से कितने मरीज़ है और खाना कौन दे रहा है। 100 आदमी का खाना आ रहा है, इसके बाद स्टाफ भी खा रहा है और मरीज़ भी खा रहे हैं, बाकी लोगों में तकसीम कर दीजिए। हमारे पीछे जो है ना वो कोरोना के मरीज़ जो है ना इंशाल्लाह ये पॉजिटिव तो आए थे, लेकिन इंशाल्लाह ये नेगेटिव भी होंगे। इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे कुछ सेंटरों का ये शिकायत है कि खाना सही नहीं मिल रहा, कोई सेंटरों का है सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात का, लेकिन डस्का में हम मरीज़ों से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या खाना यहाँ पे ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इंतजाम ठीक है। जी, लेकिन नाज साहब की तरफ से भी शहरी और अफ्तारी दोनों का मिलता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सफाई भी ठीक है, बाकी खाने पीने का इंतजाम भी। डॉक्टर साहब वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई किसी किस्म का मसला भी हो डॉक्टर साहब हमें आके भी चेक कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन भी हम कर लेते हैं। इधर फ़ोन से भी हमारा डॉक्टर से रब्ता हो जाता है, कोई मसला उठा नहीं। रात को लेडी डॉक्टर होती है, सुबह दिन में डॉक्टर। जी, आपको खाना ठीक मिल रहा है, किसी किस्म की कोई शिकायत, अंदर सफाई का इंतजाम ठीक है? जी, आप भी बताएं, आप अंदर सफाई का इंतजाम ठीक है, खाने पीने की कोई मसला तो नहीं है? असिस्टेंट कमिश्नर डस्का साहब सही काम कर रहे हैं। जी, ये थे कोरोना के मरीज़ जो हमारे पीछे, ये उन्होंने बताया कि हमें कोई शिकायत नहीं है, यहाँ पे खाना भी ठीक मिल रहा है, हमारी जो देखभाल वो भी ठीक हो रही है, किसी को दवाई चाहिए वो भी हमें मिल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का की ये सरबराही में ये जो सेंटर चल रहा है। और यहाँ पे आपने देखा कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट की तो बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन डस्का के अंदर ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ ये जांच चाहूँगा। शहबाज अली मोहसन, City2 न्यूज़, डस्का। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रात 9 बजे City2 न्यूज़। और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक, किरण चौधरी के साथ।